बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सईद सर बलोच, आप मेरे साथ हैं क्योंकि आज आप मेरे लिए फिर एक बार खिदमत फराहम कर रहे हैं। आप यही मेरे मैं एंकर बोलने हैं। लगा था, सर अगर थैंक यू। आप थोड़ा सा सब्र करते तो मैं यही बताने लगा सर था। थैंक यू, ये बहुत चैनल शुक्रिया सईद सर। बलोच साहब का ही है। सर ठीक है सर, मैं बहुत अब ठीक बहुत है, सर थैंक यू शुरू थैंक करें यू। फिर। जी जी बिस्मिल्लाह करें। सईद बलोच साहब, अच्छी खबर है आज सहाफ़ती कम्युनिटी के लिए, तो बहुत अच्छी खबर है। काश ये खबर एक साल पहले जब अरशद शरीफ साहब शहीद हुए ये तब आती। अब भाई चले, एक इंसान बच गई, एक ख़ानदान बच गया। बच्चे, वालद, भाई, बेगम जो अदालतों में धक्के खा रहे थे, अपीलें कर रहे थे, उनकी अल्लाह ने सुनी। इमरान रियाज़ खान 4.5 माह बाद घर वापस आए। इमरान रियाज़ खान ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, उस पर सहाफ़ती कम्युनिटी की तरफ से कुछ लोग पता नहीं उनका मकसद क्या था, या वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, अटेंशन सीकर्स हैं। अरशद भाई के जाने पर भी कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स किए थे कि वो मुल्क से भाग गए। इनके गुमशुदा होने, लापता किए जाने पर भी सहाफ़ियों ने ट्वीट्स किए, ये काम ही ऐसे करता था, ये करता था। आज जब वो वापस आए हैं तो सहाफ़ती कम्युनिटी में से फिर कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए, ये खुद ही लापता थे, इनको उठाया नहीं गया था, ये खुद ही कहीं रुपोश हो चुके थे। सहाफ़ती कम्युनिटी क्यों आपस में डिवाइड होती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो समझ आती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी ये मकसद समझ में आता है कि वो डिफरेंस बताएंगे, मंशूर डिफरेंस बताएंगे, सब्ज़ बाग अपने अपने दिखाएंगे तो वोटर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो वोट लेंगे। सहाफ़ती कम्युनिटी में डिवाइड क्यों होती है और इसका मकसद क्या नज़र आता है? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, सबसे बड़ी और मेरे ख्याल में खुशी की बात, जैसा कि आपने भी कहा कि इमरान रियाज़ खान वापस आ चुके हैं, और ये पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ती बरदरी के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि वो ज़िंदा सलामत वापस आए हैं। और गुज़श्ता साल जैसे आपने ज़िक्र किया कि अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद सहाफ़ियों के अंदर बहुत ज़्यादा डर खौफ पाया जाता था, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरशद शरीफ साहब के साथ वो कुछ होगा जो कीनिया में उनके साथ किया गया। और फिर सिर्फ यही नहीं, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उनका केस आप देख लें कि उनके केस के साथ क्या कुछ किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केस आज भी वहीं का वहीं रुका हुआ है, जहाँ पे केस की पहली पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। और जो इस केस के तफ्तीशी थे थाना रमना में, उसके बारे में हमने शुरू में ही बता दिया था कि ये वही शख्स हैं जो अहमद नूरानी और वो खातून सहाफ़ी मैमूना आरिफ कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर थे, और उनके केस के साथ जो कुछ हुआ वही कुछ इस वक्त आप देखें कि वो अरशद शरीफ कत्ल केस में भी हो रहा है। यानी फ़ाइल दाखिल दफ्तर की जा रही है, फ़ाइल दबाई जा रही है, ये धूल मट्टी जो है उसका शिकार हो जाएगी, दिमाग इनको इसके सफ़े चाट जाएगी, लेकिन शायद अरशद शरीफ को इंसाफ ना मिले। हाँ, अगर पाकिस्तानी कौम इस हवाले से एक बार फिर आवाज़ उठाए तो मुमकिन तौर पर इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जो इमरान रियाज़ साहब हैं, उनका वापस आना यकीनन खुशाइंद है। और आपको पता है कि उनका एक ख़ास मौक़िफ़ था। वो ये कहते थे कि हमें कहा जाता था रियासती इदारों की जानिब से, शवाहिद पेश किए जाते थे कि ये लोग करप्ट हैं। फिर रियासती इदारों ने अपने मफादात को देखते हुए यकदम यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेने का नुकसान ये हुआ कि वो सहाफ़ी जो उनकी बात को हकीकत समझते थे, अब वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह एक शख्स के बारे में एक बात करूं और शाम को उसके बारे में कोई दूसरी राय इख्तियार कर लूं। तो बुनियादी जो इख्तलाफ था नुक्ता नज़र का इमरान रियाज़ का, या जो दीगर उनके हम ख्याल किस्म के लोग थे, दोस्त थे, सहाफ़ी हज़रात, उनका यही था कि हमें कहा जाता था कि ये लोग बुरे हैं, ये करप्ट हैं, हमें शवाहिद भी दिखाए जाते थे। तो अब आप अचानक फिर ये कह रहे हैं कि जी नहीं, ये अच्छे लोग हैं। ओपिनियन देता है, वॉचडॉग होता है, वो काम करता है, अपने अपने एंगल से काम करता है, जो रसाई जहाँ तक उसकी मुमकिन होती है उस रसाई को अवेल करते हुए काम करता है। सहाफ़ती कम्युनिटी में ऐसी क्या चीज़ है कि आपने अच्छा काम किया, या आपने पीटीआई के बारे में बात की, मैंने नून लीग की या पीपल्स पार्टी के बारे में बात की, तो सहाफ़ी एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं? इसकी वजह क्या होती है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत सारे एंकर हजरात किसी न किसी ने तो जी सोसाइटी जी की आवाज़ जी जी बनना होती मेरी है बात ना जी। मैं वही आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ना आपने सारे बात बुरे की होते ना हैं, कि ना ये सारे अच्छे होते हैं। ये क्यों मसला हुआ। अभी आपको याद होगा कि तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले अरशद शरीफ साहब की बेवा और उनके
प्रोड्यूसर अली उस्मान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद कौन कौन से एंकर हजरात थे जिन्होंने ये कहा था कि पहले ये तो मालूम करें कि क्या इनके वारंट गिरफ्तारी जारी भी हुए हैं। सत्ती और गरीदा फारूकी ये तो लिखा हुआ है ना, ये किए ना इन्होंने, इनके क्या मफादात थे। मकसद देखे ना, सिर्फ ये होता है कि वो चूँकि हमारे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करने, एक तो होता है सहाफ़ियों का आपस में नुक्ता नज़र का इख्तलाफ, अब बात वहाँ तक नहीं है, अब बात चली गई है सियासी जमातों तक। गरीदा फारूकी और वकार सत्ती का अरशद शरीफ के साथ कोई बराह रास्त तो मेरे ख्याल में टकराव नहीं होगा कहीं भी नहीं। तो अरशद शरीफ किसके ऊपर तनकीद करते थे? वो जिनके ऊपर तनकीद करते थे ना, तो उनकी तकलीफ़ जो है ना वो आगे से इनके ज़रिए आगे निकलती थी। और इसी वजह से इन लोगों ने अरशद शरीफ साहब के बारे में भी मुग़लज़ात बकी, उनके बारे में ये ट्विटर के ऊपर बकवास करते रहे। फिर वो शहीद हुए तो उनकी जब मैयत आ रही थी तो इन्होंने उस वक्त भी गलज़तें और मुग़लज़ात बकी, बकवास की और उनकी तौहीन की मैयत की। मतलब कि हम बतौर मुसलमान भी हमारा एक ये ईमान है, हमारा ये एक ईमान है। हालांकि अरशद शरीफ साहब की जो ट्वीट्स हैं वो मरहुमा कलसूम नवाज़ साहबा के बारे में वो मौजूद है, और वो जब इसको स्क्रीनशॉट शेयर हुए तो मेरे ख्याल में मरियम साहबा को भी नदामत ज़रूर महसूस हुई होगी कि अरशद शरीफ साहब उनकी वालदा के बारे में वो क्या राय रखते थे। देखें, माँ किसी की भी हो, वो माँ होती है। हमारे यहाँ वो सोसाइटी के अंदर हमारा तो कल्चर का हिस्सा है ना कि माँ और बहन जो है वो सबकी साझी होती हैं। तो फिर यहाँ पे तो कोई फ़र्क और तफरीक की कोई मेरे ख्याल में कोई वजह भी नहीं बनती। वो गरीदा की माँ हो, वो वकार सत्ती की हो, वो अरशद शरीफ की हो, वो मरियम नवाज़ साहिबा की हो, माँ तो माँ है ना। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमारे दोस्तों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपका अपना किसी के साथ कोई पर्सनल है, इख्तलाफ है, खुल के करें, लेकिन किसी के इशारों पर यूँ ना करें। लॉजिक लेके आए सर, बेहतर लॉजिक से हट के, बेहतर सबूत लेके आए, उससे भी हट के आप सियासी जमातों के माउथ पीस ना बने कि मैं अगर किसी सियासी जमात की गलत हरकत के ऊपर उसकी तनकीद करता हूँ तो उसकी कोई हिमायत रखने वाला आके मुझे पड़ जाए और मेरे ख़िलाफ़ वो लिखना बोलना और इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दे, तो वो कोई चीज़ समझ नहीं आती। हाँ, अगर किसी के पास ये है कोई ऐसी बात कि उन्हें लगता है कि मैंने कोई गलत कोई हरकत की है या मैं किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ और उसके शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर उसको आप बिल्कुल करें, वो आपका हक़ है। बतौर सहाफ़ी अगर आपके पास कोई मटीरियल आया तो आप उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, उसके ऊपर व्लॉग कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब के बारे में किया गया, उसी तरह फिर अब इमरान रियाज के बारे में किया गया कि आज खुद रोपोश थे। मतलब ऐसे बेशरम और बेगैरत किस्म के लोग हैं कि क्या कोई शख्स 4.5 माह अपने घर वालों से दूर, बीवी बच्चों, माँ बुजुर्ग वालदैन को छोड़ के, तकलीफ में छोड़ के वो कहीं छुपा हुआ हो और उस दौरान उसका 21-22 किलो वज़न भी कम हो जाए। ये वज़न तो इंसान के ऊपर जब वो नफ्सियात असाब के ऊपर दबाव पड़ता है। और अब आपने बोलने का जिक्र कर दिया तो मैंने आज ही एक वो क्लिप दोबारा मैंने सुना, तो इमरान रियाज साहब वो अक्सर जिक्र करते थे कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपकी ज़बान बंद कर दी जाएगी, आपकी ज़बान बंद कर दी जाएगी और आप कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो आज फ़ाद शहबाज ख़ान पब्लिक टीवी से बिलोंग करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज इमरान रियाज ख़ान साहब से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैं सियालकोट एयरपोर्ट पे खड़ा था, मुझे बताया गया कि मेरे घर पर पुलिस ने छापा मारा। तो मैंने कहा जब पुलिस घर पे छापे मार रही है तो फिर मेरे बाहर जाने का तो कोई मकसद नहीं बनता। मैं वहाँ से वापस आने के लिए जैसे ही वो लाउंज से बाहर निकला तो आगे पुलिस खड़ी थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये बात बताते हुए मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 सेकंड लगे हैं, और यही बात 8 से 10 सेकंड की बात मुझे बताते हुए इमरान रियाज ख़ान ने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लिया। तो देखें ना कि उनकी आवाज़ कपकपा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा फंबलिंग वो बताते हैं कि फंबल वो कर रहे थे बार बार। और इमरान रियाज ख़ान के बारे में आपको पता है बहुत गरजदार आवाज़ थी, बहुत लाउड बोलते थे, इवन कि वो बग़ैर माइक के भी बोलते तो पूरे हाल के अंदर लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचा सकते थे, इतना वो लाउड बोलते थे, ऊंचा बोलते थे। तो इस तरह बोलने वाला शख्स जब 4.5 महीने के बाद वापस घर लौटे और वो ख़ुद कहीं रुपोश हो तो क्या उसकी ज़बान इस तरीके से फंबल कर सकती है? तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप किसी के साथ एक इख्तलाफ है आप खुल के रखें, बिल्कुल करना। मैं खुल के किसी के साथ इवन के अपने दोस्तों को मैं बाज़ औक़ात बड़े वो हमें पता है, जी मैं उनके साथ इख्तलाफ करता हूँ, वो मेरे साथ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने उसकी लेकिन इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं, तो इख्तलाफ राय बरकरार है। वो मेरी सोच को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मैं उनकी सोच को एक्सेप्ट कर चुका हूँ,
तो यही उसके बाद हमारी दोस्ती बरकरार है। मसला वहाँ पे आता है कि जहाँ पे अब आप जाके ना एक बंदे की इख्तलाफी राय को बर्दाश्त ही नहीं करते, कहते हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ हमारी चलनी चाहिए, तो यहीं पे आके वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। और ये जो लोग जिन्होंने आज इमरान रियाज खान की वापसी के बाद भी बजाय इसके कि वो चलें जी आपका कोई लेना देना नहीं था तो खामोश रहें, बात ना लें, लेकिन आपने बकवास करनी थी, रंग के अंदर भंग डालनी थी। एक शख्स जिसके बीवी बच्चे वीडियोज़ में अपील करते रहे, कौन ऐसा है जो अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरीके से अजियत देने का सोचे कि 4.5 माह तक उसका किसी को पता ही न चले। और जिन्होंने इमरान रियाज को उठाया उन्होंने यकीनन उनके ऊपर नफसियाती टार्चर भी किया, जिस्मानी टार्चर के हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। इमरान रियाज खान साहब अब वापस आ गए, अल्लाह उनको सेहत दे, वो बहुत जल्द रिकवर करेंगे और इस हवाले से वो मुझे उम्मीद है कि वो खुद भी इस हवाले से इज़हार राय करेंगे और मुझे मेरे ख्याल में उनको करना भी चाहिए, खुल के बोलें जो कुछ इन 4.5 महीनों में उनके साथ हुआ उसके ऊपर बोलें। मती साहब को जब उठाया गया था तो जब वो रिहा हुए तो 2 दिन के बाद उन्होंने भी अपने साथ बीते उस पूरे दिन की रुदात जो है वो एक वीलॉग में उन्होंने शेयर की थी। जी, तो उनको भी चाहिए इमरान रियाज खान साहब को कि वो अपने वीलॉग में ये तमाम तर चीज़ें लिखें कि ये लोग जो आज उनकी वापसी पर इस तरह बकवास कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि इनके मुंह को भी ताले लग सकें। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।